संभल में दंगों की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग की टीम ने सीएम योगी के लिए सौंप दी गई है। मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर जिसको लेकर के हिंदू पक्ष के लोग हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग जामा मस्जिद होने का दावा करते हैं। यहाँ पर जो पहले से जो आरआरएफ के लोग पुलिस तैनात है वो पहले से तैनात है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की दिखाएं यहाँ की जो तस्वीरें जिस तरीक़ा से जो आज यूपी के संभल में हुई हिंसा में 450 पन्ने की रिपोर्ट न्यायिक जाँच आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी गई है। इसके सिर्फ 24 नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बारे में नहीं बताया बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि बार-बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती हुई है। अब वहाँ सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन करी गई है। आज़ादी के वक्त यानी कि 1947 में यहाँ पर 45% हिंदू आबादी होती थी, लेकिन 78 साल बाद अब 15% हिंदू आबादी हुई है बची है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से माना जा रहा है कि जो 78 साल बाद 1947 के बाद 30% हिंदू आबादी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के जो यहाँ पर हिंदू आबादी 15% बची है, तो माना जा रहा है जिसको लेकर कि जो न्यायिक जाँच आयोग टीम ने जो मुख्यमंत्री के लिए जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें दंगों के भी जिक्र किया गया, जिसको लेकर के तमाम जो जामा मस्जिद है हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं वहाँ पर आरआरएफ के पुलिस फोर्स 24 नवंबर हिंसा के बाद लगातार तैनात कर दिया गया है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट। निक्की की मौत के बाद अब उसकी जांच पुलिस द्वारा तेज कर दी गई है। पुलिस अस्पताल के उन डॉक्टरों के बयान दर्ज करने जा रही है जिस अस्पताल में निक्की को पहले भर्ती कराया गया था और ये जानकारी दी गई थी कि सिलेंडर फटने से वो घायल हुई है। उस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा हासिल कर लिया गया है। साथ ही घटना के वक्त ससुराल पक्ष के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है और ससुराल पक्ष के घर में लगे कैमरे बंद क्यों किए गए उसकी भी फोरेंसिक जांच ग्रेटर नोएडा पुलिस कराने जा रही है। साथ ही कंचन के मोबाइल में बनाई गई वो वीडियो जिसमें निक्की को आग लगाई गई है, आग लगते हुए निक्की दिखाई दे रही है, मारपीट की वीडियो की भी जांच की जाएगी और निक्की की बहन के मोबाइल में मौजूद तमाम जो भी वीडियो हैं उनकी जांच करने के साथ साथ निक्की के मोबाइल को भी पुलिस खंगालेगी कि आखिर निक्की किससे बात किया करती थी और जब परेशान थी तो किस तरीके के मैसेज अपनी बहन या परिवार के लोगों के द्वारा निक्की द्वारा किए गए। उसके 9 साल के बेटे से भी पूछताछ अब पुलिस करेगी। उसने भी बयान दिया था कि निक्की को उसके पापा ने लाइटर से आग लगाई है। इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगालने के साथ साथ अब पुलिस ने चार्जशीट तैयार करना शुरू कर दी है। महिला आयोग की सदस्य द्वारा भी बयान दिया गया था कि आने वाले 7 से 8 दिन में पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी और इस केस से जुड़े तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं ससुराल पक्ष की तरफ से या निक्की के परिवार की तरफ से उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा तमाम लोग जो इस केस से जुड़े हुए हैं किस तरीके के बयान पुलिस को देते हैं और पुलिस इस जांच में किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। ताजनगरी आगरा में एक परिवार के साथ बड़ा हादसा सामने आया है। ये पूरा परिवार जो 9 सदस्यीय एक दल था और ये पूरा परिवार जो है वो माता वैष्णो के दर्शनों के लिए गया था। वहाँ पर इनको अपनी बच्ची का मुंडन कराना था और बच्ची के मुंडन के बाद माता के दर्शन भी हुए, लेकिन माता के दर्शनों के बाद जब ये वापस आगरा आ रहे थे तो उसी समय रास्ते में लैंडस्लाइड हुई और एक पहाड़ खिसक कर जो है वो पूरी तरीके से जमींजोद हो गया और इस दौरान देखा गया कि इस परिवार के 4 सदस्य जो है वो इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है और जो 55 वर्षीय अर्जुन सिंह है जो इस परिवार के मुखिया थे वो अब तक लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा गया कि यहाँ से जो परिवार माता के दर्शनों के लिए गया था वहाँ दर्शन करने के बाद जब वो वापस आता है तो उस परिवार के साथ ये दुखद हादसा सामने आता है। इस घटना की सूचना जैसे ही आगरा उनके परिवारीजनों को लगती है तो कोहराम मच जाता है। थाना रकागंज क्षेत्र का रहने वाला ये पूरा परिवार है। आसपास की भीड़ एकत्रित हो जाती है और सभी लोग इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, लगातार लैंडस्लाइड की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें देखा गया कि ये हादसा जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद सामने आया है बेहद दुखद है। इसमें एक ही परिवार के लोग थे जिसमें अर्जुन सिंह मुखिया थे, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके बच्चे, इसके अलावा जो छोटा है दीपक उसकी बात की जाए, उसकी पत्नी की बात की जाए, एक साली की बात की जाए, तो ये तमाम लोग परिवार के 9 लोग थे जो माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंचे थे और उसके बाद यह हादसा सामने आया। कुल मिलाकर बेहद गंभीर और बेहद दुखद मामला जो है वो इस परिवार पर सामने आया है। फिलहाल अभी किसी के भी शव जो है वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि देर शाम तक
जो 3 शव हैं उनको एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन अभी भी अर्जुन सिंह की तलाश जो है वहाँ जारी है, क्योंकि उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज एशिया उत्तर प्रदेश। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। आपको बताऊं कि खतरे का निशान जो है वो 205.33 मीटर है, जबकि यमुना का जलस्तर जो है सुबह 6 बजे की बात करें तो 205.46 मीटर जो है वो दर्ज किया गया है। इसी बात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से दिल्ली भर में बाढ़ की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो ये दिल्ली का ओल्ड रेलवे ब्रिज है और यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है, इस मीटर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना का जलस्तर है वो 205 के ऊपर जो है, यानी खतरे के ऊपर जो है वो पहुँच चुका है और ये जलस्तर जो है वो लगातार हर घंटे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बात को देखते हुए प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पर नदी के किनारे जो लोग हैं वो रहते हैं और बैरिकेड लगा करके जो है वो नदी तक जाने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है। इसके साथ साथ राहत शिविर कैंप जो है वो कई इलाकों में दिल्ली सरकार की तरफ से लगाना जो है वो शुरू किया जा चुका है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि नदी के किनारे जो है वो आप ना जाएं और जो नदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं उनको वहां से बाहर निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और हथनी कुंड बैराज से हर घंटे जो है लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इसी का जो है वो असर दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए बाढ़ की चेतावनी जो है वो भी अब जारी कर दी गई है। आपको बताऊं कि लगातार जो है ये जलस्तर हर घंटे जो है वो कुछ पॉइंट मीटर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर भी है। जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। एक महीने से लगातार यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना से सटे इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि अब कटान जो है वो गांवों की तरफ होने लगा है। इस समय हम हंसगंज गांव में हैं, जो यमुना किनारे बसा हुआ है और यहाँ 15 से 20 मकान लोगों ने खाली कर दिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे यमुना का कटान गांव की तरफ होने लगा है। तो गांव के लोग दहशत में हैं और मकानों के सहारे होके यमुना बहने लगी है। सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे हैं, जो पेड़ों को काटकर कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो यमुना का जो रौद्र रूप है, यमुना का जो बहाव है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहाँ गांव के लोगों ने ही तमाम ऐसे प्रयास किए हैं कि कटान और जो बहाव है वो किसी प्रकार यहाँ से रोका जा सके। देखिए किस तरीके से जो पेड़ हैं उनको काट कर यहाँ डाला गया है और रोकने का इस जो बहाव है, कटान है, उसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन यमुना अपने रौद्र रूप पर है, लगातार जो कटान है वो यहाँ पर जारी है और यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो लगातार दहशत में। अम्मा क्या नाम है? भग्गू है बेटा। अम्मा यहाँ पे देख रहे हैं कि यमुना जी गांव की तरफ आ रही है, कटान हो रहा है। और आए बेटा, सब कटको दिन यहाँ के बुद्धि फुद्दी जैसे न कि सब चले गए, न कि दिल मकान गए बेटा, सब गए, कछु ना रहो बेटा। तो अधिकारियों से कुछ कहा है, बातचीत हुई है आप लोगों की? ना भाई बेटा, मेरी तो वही ना है बात। मकानों के किनारे होकर जो यमुना का रौद्र रूप है, यमुना की जो धार है वो बह रही है, कटान लगातार तेजी से बह रहा है। गांव के लोग दहशत में, उनका कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह इस बहाव को रोके, नहीं तो यहाँ जो मकान है वो पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे और यहाँ के रहने वाले लोग दहशत में हैं, रात को जागते हैं कि किसी तरह से कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कटान तेजी से गांव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। इस वक्त हम कुल्लू और मंडी हाईवे के बीच में फंसे हुए हैं और लगभग कई घंटे का ट्रैफिक जाम है, क्योंकि जहां से आपको नज़र आएगी वहां तक ट्रैफिक जाम नज़र आएगा और सिर्फ एक आधा वाहन ही निकल पा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे कोई लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे में संभावना ये भी है कि शाम तक भी ये ट्रैफिक जाम नहीं खुले। बीते कई घंटे से हम भी यहीं पर ही फंसे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी पीछे से भी दिखाएं कि पीछे भी जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक ट्रैफिक के ऐसे ही हालात हैं। और ट्रैफिक के ऐसे हालात में दो देशों के जो लोग हैं घूमने आए थे हिमाचल प्रदेश, वो फंसे हुए हैं, पड़ोसी देश नेपाल और दूसरा देश इजराइल। और इन लोगों से हम बात करेंगे कि टूरिस्ट सीज़न है और ऐसे में इन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाय शलोम, हाउ यू आर फीलिंग इन हिमाचल प्रदेश बिकॉज इट्स ए traffic jam condition due to the restriction of roads and all?
we feel good. It's a new adventure for you. We was stuck in Mendi, but it's okay. 2 days, new place to visit in India. I love India. This is beautiful nature and also the rain and this all of You're what also happened. enjoying the weather, the monsoon, the rain. Yeah, I was here before 9 years. I come back to visit again. I love India. India is the best. Yes. The weather, the smell, you know, is to relax, feel to my soul. We have same feeling for Israel also. कोई आइडिया नहीं है कि कब तक ट्रैफिक जाम के हालात सुधर पाएंगे, स्थिति बदल पाएगी, क्योंकि बीते कई घंटों से तो हम भी इसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त। अगर वो भारत के हों, भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हों, विश्व के अलग अलग देशों से आए हों और पड़ोसी देशों से आए हों, कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है तो घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। और आप देखिए कि लोगों ने अपना आश्रय यहीं बना लिया है, ऊपर सामान रखा हुआ है और घंटों तक, यानी कुछ लोग तो 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से हाईवे पर फंसे हुए नज़र आते हैं। और कभी कभी जब तेज़ बारिश होती है तो इस बात का भी डर होता है कि कहीं लैंडस्लाइड की चपेट में ये ट्रैफिक जाम का जो स्टक ट्रैफिक है वो भी ना आ जाए। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ कुल्लू मनाली हाईवे से राहुल डबास। स्याना चट्टी में 21 अगस्त को बनी अस्थायी झील अब अपने सामान्य तौर से यमुना नदी का जल प्रवाह बह रहा है, अपनी मूल धारा पे वो बह रहा है। लेकिन उसके बाद जो स्याना चट्टी का कस्बा इस झील में डूब गया था, समा गया था, उसके आगोश में आ गया था, अब पानी कम होने के बाद वो तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है जो शायद 20 अगस्त को नहीं देखी जा सकती थी। अभी भी अगर मैं आपको अभी यहाँ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है वो है। और ये भी हमने लगातार आपको तस्वीरों में दिखाया कि कैसे इसकी छत का केवल ऊपर का हिस्सा उस दौरान दिखाई दिया करता था, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा था ये पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। अब यहाँ केवल अगर दिखता है तो केवल मलबा और पानी। और जिस तरीके से हम इसकी एंट्री गेट में जब जाते हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं कि यमुना नदी का जो पानी है वो अभी यहाँ तक है, यानी कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि झील अपने जो यमुना नदी अपने उस प्रवाह उस स्थिति में जा चुका है जहाँ वो पहले जाया करता था। चलिए, हमारे साथ एक कर्मचारी भी हैं गढ़वाल मंडल से, उनसे हम जानेंगे कि अंदर की स्थिति भी इन्होंने देखी होगी, कितना नुकसान लगभग। अंदर सारा खत्म हो गया, जैसे बर्फ दिख रहा है ऊपर से सारा बढ़ गया है, पूरी दीवारें जल रही थी, गीजर गाजर सब एलसीडी गैस सब खत्म हो गया। दरवाजा तो आपने देख लिया, चोरी में है, चोरी में रखे मैंने सारे एक नंबर हो सर, कोई चीज़ यहाँ पर बचाने का समय नहीं मिला। और अभी भी अगर हम देखें तो घुटने से नीचे लेवल में अभी पानी यहाँ पे है। और मैं अंदर जाने की भी कोशिश करता हूँ। गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो एक गेस्ट हाउस है वो किस मुहाने में है, किस तरीके से यहाँ पे ये है, यहाँ देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ पूरी तरीके से यहाँ पे मलबे का जो ढेर है। और अगर हम ऊपर देखें तो इसकी सीलिंग पूरी लगभग पूरी तरीके से गल चुकी है, यानी कि पानी यहाँ पे करीब 36 घंटे तक पानी यहाँ पे कंटिन्यू रहा यमुना नदी का। उसके बाद की स्थिति में ये अनिश्चित ही जो सीलिंग जो जिस तरीके से थी वो इस तरीके से यहाँ निकल रही है। स्याना चट्टी से मैं नितिन चौहान, न्यूज स्टेट यमुना घाटी। ताजनगरी आगरा को एक तो ताजमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन दूसरी अगर ताजमहल की प्रसिद्धि की बात की जाए तो ताजमहल दवा की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। लेकिन अक्सर कर इस दवा मंडी से शिकायतें सामने आती हैं और तमाम छापामार कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन इस बार एक बड़ी छापामार कार्रवाई आगरा में देखने को मिल रही है। लगभग पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम छापामार कार्रवाई आगरा के फुआरा बाजार में कर रही है, जहां पर चाहे हमें मेडिकल की बात की जाए या फिर बंसल मेडिकल की बात की जाए, इस पूरे सिंडिकेट में तमाम 50 से ज़्यादा ऐसे संगठन जुड़े हुए हैं जो कि इस नकली दवा और अवैध दवाओं का कारोबार करते हैं। अब तक इस छापामार कार्रवाई में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा की दवाइयाँ जो है वो बरामद की जा चुकी हैं, तमाम बिल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि तमिलनाडु से दवाइयों की सप्लाई जो है वो ली जाती है। इसके अलावा लखनऊ है और अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी इसकी सप्लाई की जाती है, यानी एक जगह से सामान आता है और दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। ये तमाम नकली दवाइयाँ हैं, अवैध दवाइयाँ हैं, जिनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जैसा कि मैं बता रहा हूँ 4 करोड़ से ज़्यादा की दवाइयाँ जो है वो जब्त की जा चुकी है, 15 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। 3 मुकदमे इस बार जो है
वो इस कार्रवाई में अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा संदिग्ध जो है वो ड्रग विभाग और एसटीएफ की रडार पर है, जिनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से इनकी सीडीआर के साथ साथ जो सीसीटीवी है उनकी फुटेज देखी जा रही है कि आखिर इनके संबंध कहाँ है, और जो भी संदिग्ध हैं उनकी पकड़ के लिए, उनकी दबिश के लिए लगातार टीमें जो है वो काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी छापामार कार्रवाई इस बार आगरा में की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नकली दवाओं का ये जो भांडाफोड़ हुआ है उससे आम आदमी सख्ते में है, और कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको आखिर कौन सी दवाई लेनी चाहिए जो असली है और कौन सी नहीं लेनी चाहिए जो नकली है। जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से न्यूज़ स्टेशन। इस वक्त हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। और इसी जगह पर बीते 6 दिनों से राखी पहलवान, जो कि स्टेट जूडो प्लेयर रही हैं, साथ ही मिट्टी के अंदर दंगल लड़ा है और उनका नाम पड़ गया राखी पहलवान, वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और यहाँ पर आमरण अनशन कर रही हैं। राखी की जो हालत है वो भी आप देख सकते हैं। वजह है बीते 6 दिनों से लगातार चल रहा आमरण अनशन। किन मांगों को लेकर ये अनशन चल रहा है, इस पर सीधा बात करते हैं राखी से और जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। मैं राज्य स्तर पर जूडो खेली हूँ, उसके बाद मैं अपना मिट्टी की कुश्ती करती थी और मैट की कुश्ती की अपना तैयारी कर जी। राखी जी, ये जो आप लड़ाई फिलहाल लड़ रही हैं, ये किन से आपकी लड़ाई है? सर, वजह जानने के लिए मैं इस अनशन पर बैठी थी और वजह की जगह आरोपों में बदल गई। ये मेरी लड़ाई नहीं थी मेरे परिवार से, उन्होंने ज़रूर इसको लड़ाई समझ लिया है कि वो आज तक इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो उनके घर की बहू जिसने कोई कोर्ट केस नहीं किया, कोई FIR नहीं की, वो अभी भी सिर्फ यही जानना चाहती है कि अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, और अगर गलती साबित कर देते हैं तो मैं तलाक भी तुरंत दे दूँगी। लेकिन अगर कोई गलती नहीं होती है तो सहसम्मान उस बहू को घर वापस ले जाया जाए, ऐसे कूड़े कचरे की तरह मुझे फेंक करना जाए। जो आपके इन-लॉज हैं वो कहाँ रहते हैं और किस वजह से, किन कारणों की वजह से आपको घर से बाहर निकाला गया? जितनी भी वजहें अभी उनकी तरफ से निकल कर आ रही हैं वो सिर्फ यही है कि नीले ड्राम की जो घटना 1-2 लड़कियों ने कर दी, जिसके मैं खुद विरोध में हूँ, और मेरी पहलवानी को, क्योंकि गेम ऐसा रहा है कि मैं मारती हूँ, मैं पीटती हूँ, मैंने उनकी मम्मी को मारा है। सर, आप एक बात बताइए, अगर मैं लड़के को मारती हूँ तो मैं 3 साल से साथ में हूँ। यही चाहती हैं कि घर टूटे ना, घर वापस बने। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि मां जानकी के दरबार में राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं, बाकायदा पूजा कर रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन के दूसरे नेता भी शामिल हैं, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। राहुल गांधी मां जानकी के दरबार में यहां पर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भी आज़ादी के पहले यहां पर आए थे, और अब राहुल गांधी सीतामढ़ी पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले दर्शन किया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से लगातार चल रही है, और सासाराम से चलने के बाद सब सीतामढ़ी का पड़ाव आया तो उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन किया। दरअसल माँ सीता का जन्म स्थल मिथिला नगरी सीतामढ़ी है, और राजा जनक, कहा जाता है कि राजा जनक जब सूखा पड़ा था राज्य में तो उन्होंने जब हल चलाया यज्ञ के बाद, तो तभी उत्पत्ति हुई थी माँ सीता का। तब से ये जो स्थान है सीतामढ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ऐसे में अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचकर जो है श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देखेंगे कि राहुल गांधी यहाँ पर इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी से वो इस वक्त बात कर रहे हैं। मंदिर के बारे में राहुल गांधी इस वक्त जानकारी ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी किस रूप में, किस तरीके से जानकी मंदिर पहुंचे। इस वक्त देखिए कि वो आरती कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। राहुल गांधी जो है सीतामढ़ी से राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने पूजा अर्चना मां जानकी के दरबार में जाके की है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित। सीतामढ़ी के दरबार से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले राहुल गांधी ने जो है मां के दरबार में जाके पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करने के बाद अब राहुल गांधी यहां से बाहर निकल रहे हैं, तो यहां से अब राहुल गांधी का जाना जो है अब शुरू हो रहा है। तो राहुल गांधी ने अपने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत मां जानकी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद की है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। राहुल गांधी के साथ जो है तमाम दूसरे जो नेता वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे पहले
राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी अब आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में तेजस्वी यादव भी हैं, मुकेश साहनी भी हैं। तो तमाम नेताओं के बीच में राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की सासाराम से निकलकर जो है सीतामढ़ी में पहुंची और सीतामढ़ी के बाद अब देखने वाली बात यही हुई कि आगे इस यात्रा में राहुल गांधी क्या बड़ा मैसेज देते हैं। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी के इस वोट अधिकार यात्रा से जो लगातार और जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा में अब देखिए इस वक्त राहुल गांधी तेजस्वी यादव और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो माँ सीता के दरबार में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी आगे निकल चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रेड अलर्ट था और कटरा में लैंडस्लाइड की वजह से जो लोगों की मौत हुई, करीब 34 लोग मारे जा चुके हैं। और खास बात यह कि इस बात जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ कई इलाकों में, उसने पूरे इस इलाके में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर लैंडस्लाइड की वजह क्या है, क्यों इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है, क्यों बादल लगातार फट रहे हैं। हम कटरा में मौजूद हैं, आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से लगातार जो क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।